सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं रेडी हो गई और अभी निकलती हूँ दिल्ली के लिए। सो आज की ट्रेन है पटना से, एंड पटना से फर्स्ट बार मैं दिल्ली जा रही हूँ। सो रेडी हो गई हो, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, धूप में खड़ी हो गई हूँ, बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा। सो चलो आगे की ब्लॉग आप सब देखना, स्किप मत करना, पूरा देखना एंड लाइक कमेंट शेयर करना। हाथ तो पीछे के आदमी के आए ना दही तो नहीं, लास्ट टाइम देखे दोबारा मैं ब्लॉग में। बाय। तो हम दोनों भाई बहन घर से निकल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पटना से मेरा फर्स्ट बार ट्रेन था। तो मैं सोची थी अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बुरा होने वाला है। तो हम दोनों भाई बहन निकल चुके थे, लेकिन बस बहुत ज्यादा लेट कर रही थी, इसीलिए हम दोनों भाई बहन कैब बुक किए एंड शाम के 2:30 बजे निकले हुए हैं और अभी 5:30 हो रहा है। लेकिन अभी देखो आप, मतलब अभी पूरी अंधेरा हो चुकी है, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको बता नहीं सकती। जहाँ ट्रैफिक होना नहीं चाहिए वहाँ पे भी ट्रैफिक है। एंड हम दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे कि हमारी ट्रेन छूट ना जाए। तो यहाँ पे हम पटना पुल के पास भी आ चुके हैं एंड गाइस सच में मतलब जो जाम नहीं होना चाहिए ना, वहाँ भी जाम थी। इतना जाम कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बेकार गया। मतलब मैं सोची थी पटना जाऊंगी, ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी, वो बहुत ही खराब गया, कुछ भी नहीं हुआ जैसे सोची थी। एंड अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं ना, हमारा ट्रेन है 7:30 में। तो हम दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा घबरा रहे हैं कि हम टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। एंड हमारे साथ वैसा ही हुआ, मतलब आप देख सकते हो जगह जगह पे हमें ट्रैफिक मिल रही है। एंड चाह के भी हम लोग जल्दी नहीं जा पा रहे क्योंकि इतना ज्यादा जाम है। 5-5 घंटे जाम में फंस जा रहे हैं लोग। मतलब मैं बता नहीं सकती, हम दोनों की हालत बिल्कुल खराब थी क्योंकि हमारी कंफर्म 3rd AC की टिकट थी एंड ट्रेन छूट जाने के बाद कोई ऑप्शन भी नहीं रहता और हम कैब भी बुक करके आ चुके थे, तो लेट नाइट जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। और हमारे साथ सेम चीजें हुई, हमारी ट्रेन छूट गई। बिल्कुल सामने ट्रेन थी एंड वो पे काफी ज्यादा भीड़ थी। हमारे सामने में नीचे उतरने के बाद 1 सेकेंड से ट्रेन खुली एंड हम लोग कितना भी फोर्स किए टीटी को, पुलिस को रुकवाने के लिए। पुलिस ने थोड़ी सी हेल्प भी की, उन्होंने टीटी से बोला भी, लेकिन उन्होंने ट्रेन नहीं रुकवाया एंड हमारी ट्रेन छूट गई। हमारी कंफर्म टिकट थी 3rd AC की, तो हमारी ट्रेन छूट गई बस इस वजह से कि हम चढ़ नहीं पाए, बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से। लेकिन उसके बाद जो दूसरी ट्रेन आई उसमें 3rd AC का कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पे स्लीपर का अवेलेबल था। हम 3rd AC दूसरी ट्रेन पे हम दोनों भाई बहन चढ़े एंड रात में मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई पूरे अच्छे से क्योंकि हम दोनों का मूड बिल्कुल खराब था। हम लोग बिल्कुल कंबल से लेके कुछ भी नहीं लिए थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हम बहुत पहले घर से निकले थे एंड सच में छूट गई, तो हमारे पास कुछ नहीं थी। लेकिन थैंक गॉड एक अंकल ने हमें अपना कंबल दिया, तो हम दोनों भाई बहन उसी कंबल में एडजस्ट किए एंड सुबह होने के बाद थोड़ी सी रिकॉर्ड की एंड बहुत दिक्कत हुई गाइज। मतलब क्या ही बताऊं मैं। टिकट का हमारा पैसा जो गया वो तो गया ही, कैब का गया सो गया ही, हमें दोनों भाई बहन को इतनी दिक्कत करनी पड़ी वो तो और बता नहीं सकती। लेकिन थैंक गॉड एक भैया ने अपनी सीट हमें दे दी और एक अंकल ने कंबल दिया और एक आंटी ने भी हेल्प किया सोने में। तो बहुत अच्छा लगा कि हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, तो हमारे साथ भी गलत नहीं हुआ एंड हम लोग पहुंच गए। हाँ ये है कि अपने टिकट पे आती तो आराम से आती, ठंड का कोई टेंशन नहीं होता, कंबल वम्बल मिलता। लेकिन ट्रेन छूट गई तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन थैंक गॉड कि पहुंच गई, कैसे भी करके मैनेज की। हम दोनों भाई बहन अब पहुंचने वाले हैं दिल्ली। मतलब मैं बता नहीं सकती, और रोना तक आ गया था मुझे जब ट्रेन छूट गई क्योंकि अगर हम 7:30 में फिर वापस घर जाने के लिए निकलते तो हम घर भी 1:30-2 बजे पहुंचते। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लास्ट ऑप्शन था कि किसी भी ट्रेन पे चढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड वैसा ही कि नेक्स्ट ट्रेन पे चढ़ी
एंड कैसे भी करके पहुंच गई, कैसे भी नहीं, अच्छे से ही आई हूँ। किसी ने सीट दे दिया। सबसे ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, थोड़ी सी इसी की दिक्कत हुई, बाकी सब ठीक रहा। एक अंकल कंबल दिए थे, लेकिन स्लीपर में बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि गेट भी खुला हुआ रहता था, तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन कैसे भी करके मैनेज कर ली। आपको मेरी आवाज से भी पता लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा फीवर भी आ रहा है, लेकिन अभी ठीक है, पहुंच गए। विशाल को देखो, बेचारा पूरा अपसेट था, लेकिन जब हम लोग सुबह हो गई तो हम लोग बहुत ही अच्छे से आए, क्योंकि जिन लोगों की सीटें थी वो लोग भी उतर चुके थे। तो हम दोनों भाई बहन आराम से बैठ के हंसते हुए आ रहे थे, बोले चलो कोई नहीं, छूट गई, लेकिन अच्छा हुआ। सॉरी, छूट गई। वो सामने जो अंकल थे उन्होंने मुझे कंबल दिया था। मैं कोई बात नहीं, चलो पहुँच गए, वो चीज़ें अच्छी होती हैं पहुँच गए, वरना हम रात में पता नहीं कहाँ रुकना पड़ता, कैसे होता। मैंने विशाल बोल रहा था कि नदी है, तो मैं उसको बता के कि तुम नाले को नदी बोल रहा है, एंड ये है यमुना नदी। सो देखो कितनी गंदा हो रखा है, मतलब लग ही नहीं रहा कि यमुना नदी है। सो फाइनली हम दिल्ली के बहुत करीब पहुंच चुके हैं गाइस। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट टाइम से मैं पहले आके स्टेशन में बैठूंगी, लेकिन ट्रेन नहीं छूटेगी हमारी, क्योंकि सच में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। एंड फाइनली पहुंच गई। सो बाहर निकल गई हूँ एंड अभी कैब बुक कर ली हूँ। तो ऐसे कैब बुक करके सबसे पहले जाऊंगी घर। घर जाने के बाद शावर लेके खाना खाने के बाद मैं पैर फैला के रेस्ट करूंगी, क्योंकि ना मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पैर फोल्ड किए किए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे हमारी कैब आ चुकी थी एंड हम दोनों भाई बहन अपने कैब के अंदर आ चुके थे। विशाल घर पे बात कर रहा था, घर पे भी सभी लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन हम दोनों भाई बहन बोले कोई नहीं, हम दोनों ठीक है। मम्मी भी बोल रही थी वापस आ जाने के लिए, लेकिन जितनी मैं वापस जाती तो हमें दोबारा से बहुत ज्यादा परेशानी होती। सो थैंक यू सो मच जितने लोग हेल्प किए, एंड इसीलिए बोलते हैं अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। सो फाइनली रूम पे पहुंच गए, अभी जाती हूँ शावर लेने। सो आप सबको मेरी ये ब्लॉग कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट बताना। आई नो कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन ब्लॉग को आप सब प्यार देना, सपोर्ट देना। मैं सोची थी कि टीटी हेल्प नहीं कर रहा तो ब्लॉग बनाऊं, लेकिन उस टाइम बिल्कुल भी दिमाग नहीं काम किया। हमने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया, बट मैं ब्लॉग बनाना भूल गई। तो जितना भी ब्लॉग बनाई हूँ आप लोग लाइक कमेंट शेयर करो, और जो लोग फर्स्ट बार आए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। घर आने के बाद डुग्गू बुग्गू दोनों आ गया मिलने, काफी टाइम बाद मिल रही हूँ, 15 दिन हो गए थे डुग्गू बुग्गू से मिला हुआ, तो ये दोनों आ गए मिलने। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।